हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ प्रीति बेरवा। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का जो चैप्टर है फोटो केमिस्ट्री वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि फोटो केमिस्ट्री कहते कैसे हैं। फोटो केमिस्ट्री मीन्स प्रकाश रसायन। फोटो केमिस्ट्री उस साइंस को कहते हैं जो उन रिएक्शंस की स्टडी करता है जो लाइट रेडिएशंस की प्रेजेंस में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो 800 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर तक वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है वो विजिबल रीजन और अल्ट्रा वायोलेट रीजन से बिलोंग करती है और लाइट के इसी क्षेत्र में फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है। फोटो के जो केमिकल रिएक्शंस जो लाइट की प्रेजेंस में होती है इसलिए इन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं और इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिकल रिएक्शंस को हम डिफरेंट तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि वे रिएक्शंस जो लाइट रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन से होती है, लाइट रेडिएशंस मीन्स फोटोन के एब्जॉर्प्शन से होती है, उन्हें हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इन रिएक्शंस में जो भी रिएक्टेंट होते हैं उनके द्वारा फोटोन को एब्जॉर्ब किया जाता है या फोटोन के द्वारा जो एनर्जी होती है वो दी जाती है, जिससे क्या होता है वो रिएक्शंस में भाग लेते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, इसका क्या मतलब हुआ कि जब लाइट रेडिएशंस को हम रिएक्टेंट के ऊपर डालते हैं या रिएक्टेंट के साथ इंटरेक्शन होता है तब क्या प्रोसेस होती है वो समझते हैं। जब किसी भी सब्सटेंस या मैटर पर हम लाइट रेडिएशंस को डालते हैं तो तीन प्रकार की प्रोसेस हो सकती है। या हो सकता है कि वो जो लाइट डाली गई है, हम रेडिएशन डाली है, वो रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब पूरी की पूरी परावर्तित हो जाए। सेकेंड फिनोमेना ये हो सकता है कि वो ट्रांसमिट हो जाए, मतलब जो रेडिएशन डाली है हमने वो ट्रांसमिट हो जाए, पारगत हो जाए। और थर्ड फिनोमेना ये हो सकता है कि वो जो लाइट हमने डाली है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है प्रकाश की पदार्थ के साथ अंतक्रिया, मतलब इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। तो यहाँ पर बॉक्स में जो वो आपका मैटर रखा हुआ है, इस पे मानो हमने आई नोट क्या डाली है, रेडिएशन डाली है। तो अगर पूरी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई तो उसे हम आई ऐसे डिनोट करेंगे। अगर रेडिएशन ट्रांसमिट हो गई तो उसे हम, मतलब ट्रांसमिट मीन्स उस पदार्थ में से आर पार होकर निकल गई तो उसे आई टी से डिनोट करेंगे। और अगर रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब उस मैटर से टकराकर वापस से रिफ्लेक्ट हो गई तो उसे हम आई आर से डिनोट करेंगे। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, आई नोट इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई टी प्लस आई ए। फोटो केमिस्ट्री में हम केवल लाइट के एब्जॉर्प्शन वाले भाग की स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है वो लाइट रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से ही होती है। तो हम ओनली लाइट के एब्जॉर्ब वाले जो पार्ट है उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। किसी भी लाइट रेडिएशन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करता है जिस पर वो लाइट डाली जाती है। कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उन्हें रेडिएशंस के लिए क्या बोला जाता है, एक्टिनिक बोला जाता है। मतलब ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंस जो लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्टिनिक बोलेंगे। जबकि कुछ जो पदार्थ होते हैं या कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो लाइट को ट्रांसमिट कर देते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, डायक्टेनिक बोलेंगे। किसी लाइट का सब्सटेंस के द्वारा कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है ये उसकी इंटेंसिटी में कमी से ज्ञात कर सकते हैं हम। सब्सटेंस की सरफेस पर सेकंड पर यूनिट एरिया पर पड़ने वाले फोटोन की संख्या को हम क्या बोलेंगे, किसी भी लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी बोलेंगे। तो लाइट का कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है वो किससे निकालोगे आप लोग, उसकी इंटेंसिटी, लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी में कितनी कमी हुई है। अब लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या होगी, किसी भी सब्सटेंस की सरफेस पर सेकंड पर यूनिट एरिया पर पड़ने वाले फोटोन की जो संख्या होती है उसे हम लाइट रेडिएशन की क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी बोलेंगे। ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी एब्जॉर्ब करने वाले सब्सटेंस में से जब हम लाइट को पास कराते हैं तो उसकी इंटेंसिटी में जो कमी आती है वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ रेडिएशन, सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ मीडियम, थर्ड फैक्टर है जो मीडियम है उसकी थिकनेस कितनी है, फोर्थ फैक्टर है इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी।
सब्सटेंस के द्वारा लाइट के एब्जॉर्प्शन को जो लाइट है उसके पाथ की लेंथ और लाइट की इंटेंसिटी किस प्रकार प्रभावित करती है, इसके लिए लेम्बर्ट ने एक रूल दिया था जिसे हम लेम्बर्ट रूल भी कहते हैं। लेम्बर्ट रूल क्या था? इस रूल के अनुसार जब किसी होमोजीनस अवशोषक में से मोनोक्रोमेटिक लाइट की रेडिएशंस को पास किया जाता है या प्रवाहित किया जाता है, तो एब्जॉर्बर मीडियम की जो थिकनेस होती है उसके साथ रेडिएशन की इंटेंसिटी में कितनी कमी हुई है, वो इंसिडेंट रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फोटोकेमिस्ट्री में बियर लिम्बर्ट जो रूल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल भी होता है। जब आप लोग अपने कॉलेज ओपन हो जाएंगे उसके बाद आप लोग जब लैब में आओगे तो बियर लिम्बर्ट रूल से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल भी आप लोगों को लैब में करवाया जाएगा। बियर लिम्बर्ट लो को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस डी आई अपॉन डी एक्स प्रोपोर्शनल टू आई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू के आई। यहाँ पर के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब आई को नीचे ले जाएंगे और डी एक्स को इधर ले जाएंगे तो डी आई अपॉन आई इज इक्वल्स टू माइनस के डी एक्स। इसे हम इक्वेशन एक का नाम देते हैं। यहाँ पर आई क्या, कैपिटल आई क्या है? मीडियम की एक्स मोटाई से गुजरने के बाद रेडिएशन की तीव्रता है। और डी आई क्या है? स्मॉल चेंज है डीएक्स से गुजरने पर रेडिएशन की इंटेंसिटी में हुई अनंत सूक्ष्म कमी, मतलब स्मॉल चेंज है। और के क्या है? यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसे हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं और जिसका जो मान होता है वो किस पर डिपेंड करता है? एब्जॉर्बर सब्सटेंस की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अब ये जो इक्वेशन एक है उसको x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू x तक हम क्या करेंगे? उसको डिफरेंशिएट करेंगे, समाकलन कर देंगे उसका। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? log आई अपॉन आई नोट इक्वल्स टू माइनस के एक्स। log को जब हम हटाएंगे तो इधर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, तो आई अपॉन आई नोट इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स। तो इस फॉर्मूले को हम क्या कैसे लिख सकते हैं? आई इक्वल्स टू आई नोट एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स। ये हमारी इक्वेशन कौन सी होगी? थर्ड इक्वेशन हो गई। और ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से याद करना है। जो हमारी इक्वेशन 3 थी पिछली स्लाइड में, वो लेम्बर्ट रूल का क्या है? मैथमेटिकल रूप है। यहाँ पर आई नोट क्या है? इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी है और कैपिटल आई क्या है? ट्रांसमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी है। अतः एब्जॉर्बर जो सब्सटेंस है उसके द्वारा एब्जॉर्ब रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या होगी? आई एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू आई नोट माइनस आई। अब समीकरण इक्वेशन 3 और 4 को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? आई एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू आई नोट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स। बियर ने एक रूल, लेम्बर्ट के रूल के बाद में बियर ने भी एक रूल दिया था जिसे हम बियर का लॉ भी बोलते हैं या बियर लेम्बर्ट लॉ भी बोलते हैं। बियर लेम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यदि किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट की रेडिएशंस को किसी एब्जॉर्बर सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से गुजारा जाए तो इस एब्जॉर्बर सॉल्यूशन में तय की गई दूरी के साथ विकिरण की तीव्रता में कमी इंसिडेंट रेडिएशन की तीव्रता के साथ साथ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमारे बियर लेम्बर्ट लो का मैथमेटिकल क्या फॉर्मूला होगा? माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डॉट सी। यहाँ पर सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। इसे हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, तो माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए डेस डॉट आई डॉट सी। इसे इक्वेशन 6 का नाम देते हैं। यहाँ पर सी क्या है? सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन है। के डेस क्या है? एक कांस्टेंट है जिसे हम मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं। अब सेम जैसे हमने बियर लॉ में करा था, इनको अब समाकलित करा था, उसी प्रकार हम इक्वेशन 6 को भी जब समाकलित करेंगे तो हमारी इक्वेशन 7 प्राप्त होगी हमें। log आई अपॉन आई नोट इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा सी एक्स। अल्फा क्या है? यहाँ पर एक मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू क्या है? के डेज अपॉन 2.303। तो समीकरण जो इक्वेशन 7 है हमारी वो क्या हो जाएगी? a इज इक्वल्स टू लॉग आई नोट अपॉन आई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एल। ये इक्वेशन 8 है और ये
इक्वेशन जो 8 है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से आपके जो एग्जाम में डेरिवेशंस आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व होंगे। यहाँ पर कैपिटल ए क्या है, एब्जॉर्बेंस है, और एप्सिलॉन या अल्फा क्या है, मोलर एब्जॉर्बिटी है, और एल क्या है, बिलियन में प्रकाश के द्वारा की गई पथ की दूरी है। अब बीएल लेम्बर्ट लो से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में समझिए। -1 × 10⁻⁴ m सांद्रता के क्रोमियम विलयन को क्षारीय माध्यम में यदि 1 सेंटीमीटर के सेल में लिया जाए तो 372 नैनोमीटर पर अधिकतम अवशोषण करता है। यदि इस विलयन के अवशोषणांक का मान 372 नैनोमीटर पर 0.48 है तो इसके मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की गणना कीजिए। बीएल लैम्बर्ट लो क्या था, A इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL या एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू A/CL। तो आप लोगों को क्या निकालना है, विलोप गुणांक निकालना है, मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, आपको एब्जॉर्बेंस दी रखी है 0.48 दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है आपको -1 × 10⁻⁴, और आपको क्या दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखी है, लेंथ की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर। जब आप लोग इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख दोगे तो आपको जो विलोप गुणांक है या मोलर एक्सटेंशन जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.8 × 10⁻³ मोल इन इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल भी समझिए। एक अवशोषक पदार्थ के 0.05 मोलर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन टकराते हैं। विलयन में 10 सेंटीमीटर दूरी तय करने पर विकिरणों की जो तीव्रता होती है वो 1/4 रह जाती है, मतलब इंटेंसिटी कम हो गई। पदार्थ की मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या कांस्टेंट तथा मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का परिकलन कीजिए। मतलब आपको क्या क्या निकालना है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट निकालना है और मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट निकालना है। तो बियर का लो कौन सा था, इक्वेशन 6 देखिए आप लोग, log I/I0 इक्वल्स टू -k-2.303 CX। अब आपको यहाँ पे C की वैल्यू दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है, कितनी कंसंट्रेशन 0.05, और X क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो आपकी के डेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.773। जब आपकी के डेज की वैल्यू आ गई तो आप लोग मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट मतलब अल्फा की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हो। तो इसी तरह के आपके एग्जाम में डेरिवेशंस आएंगे जिनको आपको बीएल लैम्बर्ट लो का जो फॉर्मूला है उसको यूज करके आपको वो सोल्व करना है। लिमिटेशंस, बियर लैम्बर्ट लो वैसे तो काफ़ी यूजफुल है बट इसकी कुछ कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे कि फर्स्ट, इसमें बियर लैम्बर्ट लो में जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, मतलब इंसिडेंट जो रेडिएशन होती है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मीन्स उनकी सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट होनी चाहिए, और जो हम सॉल्यूशन यूज में ले रहे हैं वो डाइल्यूट नहीं होना, मतलब डाइल्यूट होना चाहिए। और जब भी हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और जो सॉल्यूशन हमने यूज में लिया है उसका कोगुलेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोगुलेशन हो जाएगा तो जो लाइट का है वो स्केटरिंग हो जाएगा, तो उससे हमारे जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं आएंगे। सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है या विलेय पदार्थ के अणुओं की प्रकृति में कोगुलेशन नहीं होना चाहिए, आयनाइजेशन नहीं होना चाहिए, उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होना चाहिए। मतलब सॉल्यूशन जो हम यूज में ले रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये जो है वो बीएल लैम्बर्ट लो की लिमिटेशंस है।